एक बार फिर से हम बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट हैं, उनके साथ हैं और रात को ये लोग लाइव कर रहे थे और ये कह रहे थे लाइव कर कि यहाँ भाजपा के कार्यालय के बाहर कुछ लड़के आए रात को लगभग 12-1 बजे के करीब। पहले आपको कार्यालय के दर्शन हम ज़रूर करवाएंगे। यहाँ कोई लड़के आए और यहाँ आकर नॉक कर रहे थे, बाहर से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि हम बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट हैं, गेट खोलो। और जब सिक्योरिटी वाले आए तो वहाँ से भाग गए। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई चाल, कोई साजिश की जा रही है कि इन प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ये बच्चे हैं, इतनी इनको राजनीति की क्या समझ है। लेकिन कुछ ना कुछ साजिश, कुछ ना कुछ चालें जो हैं यहाँ पर चली जा रही हैं कि किसी तरह से ये बच्चे जो हैं वो यहाँ से उठें और ये अपना प्रदर्शन समाप्त करें। लेकिन बच्चे हैं कि अब ये भी हमें लगता है थोड़ी थोड़ी राजनीति सीख रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुदाम हुसैन। सुदाम हुसैन जी, कुत्थों से रोन आले हो? या मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट दे बहुत बड़ी भरोड़ी वाली साइड रहने वाला। अच्छा जी, क्या आखना चाहिए राती होया की है जनाब? हूँ की है लग्या बीजेपी जी कोई न्याणा नाल भी चाल खेडा भी है। ये कि उत्त कोई मुंडा आया, कोई बाहर ही होना, खुद नहीं कौन होना, नहीं पता। मैं तो लाइव चला वहाँ। अच्छा, मतलब चलिया भी खबर मारी, हम सारे तो बैठा होता आया, 2 मुंडा ठड्डू मारे आना जो नाल गेट गए, उत्थों ही कोई गाल गूल गड्डी तो नठ गया उत्थों ही। मैं तो बैठा अपने मजे नाल। वो तो जो पुलिस वाला खड़ोता, जो CRP वाला आया हुंजो, तो उन को 2 मुंडा ही नहीं फड़वाए जो कि ड्यूटी करनी है। तो बंदा वो 2 मुंडा उत्थों ठड्डू मारे नठ गया। तो बाद जित आन गया बोलिया जो शरीफ बच्चा इतना बैठा उन्होंने दबावे आन गया सरकार, यार जे थारी गेट गया बिच जो ठड्डू मार गया उन्होंने फगड़ो। हाँ, आखे बीजेपी सरकार बड़ी पावरफुल है, या पावरफुल है जिसको बुगो ही भन डो आन गए। अनो इत बैठा आन गए तो दबाड़े भी इन्हों आन गया। उसले SHO आ गए इनका पर ये थारा मुंडा, जे इन्हों पदो थारा मुंडा उन्होंने फगड़े लिया, दसो भला भाई इनका मुंडा है, फिर कार्रवाई करो। वो पड़गोया ही नहीं। अच्छा, वो सिक्योरिटी वाले उतों इतने आके सिक्योरिटी SHO आया ही बाद चापे। अच्छा, हाँ, सिक्योरिटी वाले नहीं आए, SI साहब आए ही। वो आए, वो सिक्योरिटी वाले नहीं बेचारे इधर आए, उन्होंने उधर ही मतलब उत्थों ही बंदा नठ गया। अच्छा, वो उधर नूं चल गए दोनों, वो बाद इधर आ गए। साडे कोल की है इत्थे भला जनाब? इन्हों कोई गल पूछे कि जो शरीफ बंदा इत अज 63-64 दिन हो गया बैठे में, उनके ऊपर आने हम जोर ना चढ़ जाए, जेड़ा था ना जोर जबरदस्ती करा उन्होंने पकड़ो जाके। कोई राजनीतिक कोई षड्यंत्र किता जा करता जनाब? हूँ आम जनता को भी पता लग गया कि राजनीति चले भी, कोई ना कोई ये लाया वा। हूँ बच्चों पर भी जे निक्का न्याणा इन्हों बच्चों ही ला पिया दमा राजनीति खेडा, नौकरियां बारे सब कुछ हक लैन का बारह राजनीति खेडा के कद मारे जी के स्टेट अगे बदनी है बस अगे अगे नहीं, बस पहला स्टेट ही है हूँ यूटी बन गई। तो अगे बाहर का लोग है, बड़ा पढ़िया लिखिया लोग है, बड़ा बड़ा तरीका कोई खीसो कोई कीसो। ये इतना डोगरा लोग है, सीधा सादा। जे कोई इन्हें एक मक्खन मलाई दे उत्ते मेरा नाक पिघले सिद्ध हो जाए नहीं, ये उस तरह बह पे उत्ते बीज मार गए। इन वास्ते कि ये बीजेपी सरकार है, तेज तरार सरकार है, इनके नाल मारो जोर भी नहीं चलतो पियो। हम भी अड़िया वा इत कि मानो ज्वाइनिंग दो तो हम जावांगा, देनी भी जो पैनी बादो कितो बादो पूरो भी करने पे है। आम जनता भी पता है, हर एक पता है कि बादो पूरो करने भी है जे घर उड़ो दे। हूँ इन्हें कि एको गुजारिश है, जो लोग सुनिया वा है अंदर बढ़ गए तो कख बनना नहीं है। जे अज आम बाहर निकले, अज 63 दिन हो गए चोण निकलने, सानू ही बाहर पैनो कि जे मुंडा नूं अगे नौकरी दवानी है। जे आख्या जो भी इकने बीजेपी अगे खराब करना है, कोई उधर द्वार नो कोई उधर द्वार नो, बेशक घरें बैठा रहे हो। इको गुजारिश है कि घरों बाहर निकलो, अज मारे पिछे खड़ो जाओ, बाह बाह जोड़ो, भरा बाह ही बाह ना आखे जिसका घर कलवा उसकी बाह भी नोए हुए है, जिसका 2-3 हुए ना उसकी बाह मजबूत हुए, मारना खड़ोवो इतना गया ताकि मारी ताकत बनो। हम अगे चला, हम पीछे आओ, सपोर्ट करो पूरी, ताकि बीजेपी सरकार मजबूर हो जाए इन्हों नौकरी देने का। पर एकता ही शक्ति है। हाँ, शक्ति बोलो और किसका शक्ति है? लीडर भी शक्ति है, मन्ने इनकी पावर है इस वेले। पर इन्हों यह भी समझनी चाहिए यार, राजनीति भी किसी और चीज़ भी करो था जाए, कोई ना कोई तरीको है अपनो अपनो। ये बच्चा नौकरी में सब कुछ फेट होने के बावजूद जो करनो गए है अंदर ने बैठनो नहीं जो, फिर इंजो इन्ने बच्चा इन्ने लीडर की सेवा करनी, फिर भी करनी इंजो, फिर भी इंजो मरनो उत भी जाए गोली तोक तो के करना उत भी जाए गोली खानी है, जो है कि देश की शान तो उच्ची होएगी नहीं। इत की है, इत भी एक किस्म जिन्ना ट्रेनिंग लाया वह उत भी तनख्वाह नहीं देता, चलो वर्दी दे उड़ता नो, चलो हम कुछ ना कुछ करता, फ्री ची सेवा करता, देश की सेवा करावा। इत बालन हो गए फायदा हो इन्हों
होयो कोई फायदा नहीं। सरकार घाटा ही जाए भी चलो हम मन्ना कि सरकार को पैसा है, भुखी नंगी सरकार है बीजेपी की, चलो एरा मानो इकने ला उडो वर्दी दे उडो, बड़ा खुश है मारा घर का भी खुश है। हूँ तो घर का भी आखा वो घर आ जाओ, तो आखा वो घर आ जा, जो बोर्ड एक बारी देगा भुल गया, दूई बारी देगा सोचा कुछ इनका 12 च यार, एक बारी जल्द मारी उम्र तो लंघ गई, हूँ इनका 12 फिर सोचो मारा 12 हूँ सोचो कोई। रैना साहब तो गुज्जर बकरवाला ते बारे ही तो बहुत सोचा करें जनाब। गुज्जर बकरवाला ही गल करूँ तो इत्थों गेड़ा का ध्यान मारा तो गुज्जर बकरवाल ही इत्त भी खड़ोता वा। ये भी हूँ मैं केह् सनाऊं थानू कि बुक्कल मार के राणा साहब ने आख्या मैं फकीर है। फकीर जेड़ा होया चिट्टी पुंगली ले गए बैठे, ना सच बोले, वो झूठ नहीं बोल सकता फकीर। फकीर आदमी रब को बंदो है, हमेशा सच बोले, किसी ना झूठ फरेब नहीं करतो। रैना साहब ने झूठ बोले जनाब, झूठ बोलो कोई हद हो झूठ की भी। ये तो बिल्कुल उपरा चढ़ गए फकीर बंदा, इन्नी हो नहीं होती है कि एक दिन जान तो रब ने जो देनी देनी है। अज ये फकीर बना गल उन्हें पूछना तो फकीर हो तो इन बच्चों को खतल करते रहो बाहर। ये बच्चा तेरा बाहर 3 दिन हो गया बाहर बैठे, मैनू लारा लप्पा ला दो उधर उधर उधर, क्या फायदा हो उन्होंने। इस वास्ते इको गुजारिश करूँगा, हथ जोड़ूंगा भाई सारा आगे, और क्या करना है कि इन्हों जाई नहीं देओ बच्चों, और हम किन्नी तरला करेंगे इनका। हर एक बंदो बाहर आओ तो हमारी सपोर्ट करो, जो मेरो भरा सुनाओ, माँ प्यो जो सुनाओ सब आओ। इत हर एक अगे यही दुआ है कि आओ इत यारो, कोई करो इनकी सपोर्ट आने जाके, इन्हों बेचारा नौकरी लभ सके। गरीब मुंडा है सारा ये, कोई भी नहीं तो मुलाजिम इनका घर, कोई सब गरीब है, दिहाड़ीदार है, करो इनकी सपोर्ट भाई, वही आखना चाहूँ और क्या आखना मैं इन्हों। तो ये आप देखें कितना दर्द, कितनी तकलीफ से ये लोग गुजर रहे हैं, लेकिन राजनीति ज़रूर इनके साथ हो रही है। और रात को जो लाइव कर रहे थे, अच्छा वो बंदे पहचान में आए थे आपके? नहीं सर, पहचान चाहते थे, फड़ाई नहीं उड़ते। अच्छा, तो रिक्वेस्ट भी की है, कोई गल नहीं है, पुलिस ऑफिसर्स आए थे। अच्छा, उन्हें आख्या भी तुंदे च कोई तो नहीं है, क्योंकि अस बैठे हैं, साढ़ा नाल ही उन्हें गेट खड़काया। पुलिस अपनी जगह सच्ची है तो सिक्योरिटी वाले भी सच्चे हैं। उन्हें साढ़ा लाल लिए खड़काया, तो इस वास्ते वो फिर वो आए, उन्हें देखा, उन्हें सानू पूछा, तो साढ़े मुड़े अगे थे अपरू लाइव चला करता हा। तो फिर उन्हें आख्या चलो ठीक है तुस नहीं हो, लेकिन तुस हाईलाइट हो जाओ। अगर लाइव नहीं चला करता होंदा तो फिर तुहाडे उपर कोई मामला बनाना, हाँ उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उन्हें साढ़ा नाम लिए गया। ये तो हूँ उन्हें साड़ी सेफ्टी वास्ते भी पुलिस आखा दी है कि ऐसा नहीं होगा कि तुंदे नाम पर कुछ होर हो जाए तो तुसें ब्लेम हो जाओ। ये गल सही है, वैसे भी ये तो बड़ा पॉलिटिक्स करा करते हैं। हूँ ये आखा ने कि इत्थे सानू कि ना ये मजे लै दे, इयां बैठे ने, इन्हें लोग आसमान पर चढ़े। सर तो देखो ये कंडीशन है, देखो रात कियां निकला कर दी है। राती अस सोई नहीं सके, इनके चेहरे देखो, राती अस सोई नहीं सके, इस गल की कोई होर नहीं पंगा कर जा, ये कंडीशन हो दी है। और ये आखदे सानू फंडिंग कर दी है। मामला पता तो सारे ही है, पर क्या आखना क्या नहीं। नमस्कार। मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी भी पहुंचे हैं बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंटों के बीच में। और लेकिन हम ये कहेंगे कि राजनीति और षड्यंत्र कहीं ना कहीं हो रहा है। कौन लोग थे ये तो नहीं पता, और ना ही सिक्योरिटी वालों के वो हाथ चढ़े, लेकिन प्रेशर दबाव जो है इन बच्चों पर बनाया ज़रूर जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब आए हैं तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कल कुछ लोग आकर बच्चे ही थे जो वहाँ पर नॉक कर रहे थे भाजपा कार्यालय के गेट को, और कह रहे थे कि हम बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट हैं। क्या लगता है कोई राजनीति को षड्यंत्र इनको? ये तो उस समय लाइव थे, अगर लाइव ना होते तो इनके ऊपर तो मामला या केस बनाते थे कोई। देखिए मैं तो अभी आया हूँ, पहले इनसे बातचीत करना चाहता हूँ कि प्रेस के मीडिया के माध्यम से मैंने, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैंने तो पूरी जानकारी प्राप्त की है। और रूबरू आज पहली बार इनसे मेरी बात हो रही है। और अपने बच्चे हैं, कोई बाहर से तो कोई है नहीं। ठीक, तो मैं सरकार को भी कहूँगा, चाहे वो भाजपा की सरकार या किसी की भी हो, अपने बच्चों की बात तो सुननी चाहिए। और बात सुने, इनके ग्रीवेंसेस हैं, जायज़ बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी यार उनको अपॉइंटमेंट ना लेटर नहीं मिले तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। तो दुर्भाग्य है इस
सिस्टम का ही, पूरे सिस्टम में बात होती है। गवर्नमेंट कर सकती बात आपने जो कही है कि वहाँ कौन गए, मैंने सुनी नहीं, आपसे मैं जानकारी लेता हूँ। ऐसे साजिशें होती हैं और हुकूमत हमेशा कोशिश करती है कि जो एजिटेशन चल रही है पीसफुल तरीके से उसको सबोटाइज किया जाए। बच्चों को घबराना नहीं चाहिए और मैं इनसे अपील भी करूँगा अनुशासन के अंदर सत्याग्रह करें आप गांधीवादी तरीके से, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये हक दिया है अपनी आवाज़ बुलंद करने का, अपनी आवाज़ हुकूमत तक रखने का। प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी सरकार को कहे और ना मेमोरेंडम दे के भी ये बड़ी देर से इनका एजिटेशन चल रही है और मैंने भी महसूस किया कि हमें इनकी इस दर्द को बांटना चाहिए। मैंने सोचा आज होली का त्यौहार इनके साथ ही मनाऊंगा, इनके साथ बैठूंगा और इनकी मुश्किलात को शेयर करूंगा और एक कोशिश करूंगा सरकार मेरी पार्टी संगठन के माध्यम से और मेरी व्यक्तिगत जो अपील रहेगी उसके माध्यम से इनकी जो जायज़ ग्रीवेंसेस हैं उनको सुने। तो इस पर मैं बात करना चाहूँगा और मेरा जो रहा है, मैं जो असेसमेंट लगाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पार्ट से एक अनफॉर्चुनेट है, वादे तो करते हैं माँ वादे निभाना नहीं जानते। अच्छा, तो ये देश और हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो पहचान रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को तो हम मानते हैं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जो पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया, प्राण जाए मगर वचन ना जाए। तो जो इनके माध्यम से मैंने सुना है, मारते हैं नेता वैसे झूठ। मैं इनकी बात करता हूँ, पर्टिकुलर इशू है। और आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने, रविंद्र रैना जी ने इनको आश्वासन दिया कि हमने बात करेंगे, हमारी बात हो गई है, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, आपको और अतिरिक्त पोस्टें आएंगी और सबको अपॉइंटमेंट मिलेगी। और जब इतने लेवल पे आपकी हुकूमत पूरे देश के अंदर है, फुल मेजॉरिटी से हुकूमत है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आपके केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और आपने आश्वासन दिया है तो मैं ये कहता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने इस पूरे मानव जाति को एक मार्गदर्शन दिया था। 2 वचन जो महाराजा दशरथ जी ने अपने रानी से किए थे, उस वचन पे 14 साल उनके बेटे राम जी ने राजपाट को त्याग कर और वनवास के तरफ रुख किया। 14 साल बड़ी कठिन परिस्थिति में रह के फिर वो आए। तो आखिर इन्होंने इनको आश्वासन बच्चों को दिया है। ये बाहर के बच्चे है नहीं, ऐसा तो नहीं सोच नहीं पूरा करें। ऐसा तो नहीं है कि वो सोच रहे हैं अगर इन बच्चों को लगा देंगे तो बहुत सारे लोग तो पहले ही प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर उनको भी लगाना पड़ जाएगा। देखो, फिर सोच समझ से बात करने पड़ेगी ना। आप आश्वासन देते हो, वादे करते हो, तो वादे निभाना भी चाहिए। लोकतंत्र की गरिमा के अंदर आप इस सिस्टम से आवाज़ उठ जाएगी। ये मैं समझता हूँ, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैंने 2014 के इलेक्शन में भी देखा और 2019 में भी देखा। इन बच्चों ने बड़ी भारी दिल से मोदी जी को स्वागत किया है, सपोर्ट किया है और इन्हें इतने बहुमत से ये लोग जीते हैं। चाहे जहाँ से जुगल किशोर जी सांसद जीत के गए हैं या जितेंद्र सिंह जी वहाँ से जीत गए हैं। युवाओं के अंदर जो एक जज्बा था मोदी जी की और भाजपा के प्रति, और दिल से इन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो आज सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि जिनकी वजह से वो शासन पर बैठे हैं, जिनकी वजह से मोदी जी को ये कुर्सी मिली है, जिनकी वजह से जितेंद्र सिंह जी को दूसरी बार पीएमओ का मिनिस्टर बनने का मौका मिला। जुगल किशोर जी मेरे साथ भी एमएलए रहे हैं, 2002 से लेके 2013-14 तक मेरे साथ विधायक थे, तो इकट्ठे भी बैठते रहे। मैं ये कहता हूँ कि आपको 2 बार एमपी बना दिया तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। इन बच्चों की वजह से इन्होंने आपको समर्थन दिया, भारी मतों से आपको जिता के जहाँ से भेजा, और आप इन बच्चों की जायज़ मांग, जे कोई अनफेयर मीन्स से जो बच्चे निकले हैं तब भी बता दो आप, जो बैकडोर से आ रहे हैं तब भी बता दो, जो मानते हुए कांग्रेस ने कोई बैकडोर से अपॉइंटमेंट किया था आपने इनको निकाल दिया। इन्होंने पूरी फिजिकल फिटनेस के बाद पूरा एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आप इनको निकाल रहे हो, यह अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हम खड़े हैं, इनके साथ, इन बच्चों के साथ खड़े हैं और इस संघर्ष को पूरा सपोर्ट करते हैं। वो केंद्रीय सरकार को ये निवेदन करते हैं कि इनके साथ जस्टिस किया जाए। दूसरा, मैं बीएसएफ और सीआईएसएफ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी ह्यूमन हार्ट रखें, वो भी दिल, उनके बच्चे हैं।
अपने बच्चों को देख के और इनके साथ जस्टिस करें। वो तो कह रहे हैं जितनी पोस्टें थी उतने तो हमने बच्चे ले लिए हैं, अब नए बच्चे तो केंद्र सरकार के पास है इतनी पावर कि वो डीजी को कहें कि ये लगा दो। देखो हम ये मेरा आज डीजी कहेगा कि मुझे इतने बच्चे चाहिए तो आज होली का भी त्यौहार है। मैं ये कहता हूँ, पता है कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। डीजी किसके अंतर्गत आता है? आज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? CISF BSF का हेड कौन है? श्रीमान अमित शाह जी है, जो कहते हैं मैं आयरन मैन ऑफ इंडिया हूँ। उसके बाद हर कोई देश का प्राइम मिनिस्टर अपना होम मिनिस्टर बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद तो मैं हूँ। तो ये छोटी सी बात है कि टेलीफोन। मैं आपको एक अपने टाइम की बात बताता हूँ। मैं MOS था जम्मू कश्मीर में, तो केंद्र में MOS होम थे कुंवर जितेंद्र सिंह जी राजस्थान के। तो ऐसे ही 2 बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था चंडीगढ़ में, उनका BSF में टेस्ट हुआ तो वो बच्चे क्वालिफाई हो गए, नेट में उनका नाम आ गया। मगर जब ज्वाइनिंग हुई उन बच्चों को कॉल लेटर नहीं आए। वो बच्चे उनके एक उत्तम सिंह जी हैं मंगलूर के रहने वाले, 2 बच्चे मेरे पास आए तो मैंने उनकी बात सुनी। मैंने अपने ऑफिस जम्मू में ही सेक्रेटरी था, मैंने एक लेटर उनको MOS होम जो कुंवर जितेंद्र सिंह जी हैं जो थे उनको लेटर लिखा। ठीक हफ्ते के बाद उनका रिप्लाई आ गया, मैंने DGP BSF से टेकअप किया मैटर और इसको अर्ली सॉर्ट आउट होगा। और 15-20 दिन के बाद उन बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला, दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों चंडीगढ़ में हुआ था। तो ये क्या नहीं हो सकता? गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं हो सकता? जिस जो पोस्टें एडवर्टाइजमेंट हुई थी उसके लिए क्वालिफाई किया उन्होंने। और आपने कोई धांधली की है तो जिम्मेवारी आपकी है ना। आपने कोई गलती की है या जानबूझ के किया या अनजाने में हुआ है, उसको रेक्टिफाई करना, उसको अनडू करना आपका काम है। अब इन लोगों का जैसे ये बात करते हैं हमसे तो ये कहते हैं भाजपा से तो हमारा विश्वास उठ गया है, तो आप आश्वासन देने आएंगे आप हम पर विश्वास करें और हमें वोट दें अगली बार? आश्वासन पे विश्वास नहीं करता। मैं ये कहता हूँ आज केंद्र में जो सरकार है, हमारे देश की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर हमारे भी हैं। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ भाजपाइयों के नहीं है, कांग्रेस के भी हैं और सब बच्चों के प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं उनको कहता हूँ अथॉरिटी उनको दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर उनको दी है और आज उनका काम है वो डिलीवर करें। जब हमारा समय आएगा हम आश्वासन भी देंगे, करेंगे भी आश्वासन कम देंगे, काम करेंगे। आज तो हुक्म तो उनके पास है 2024 तक। प्राइम मिनिस्टर ना मेरे कहने से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हट जाएंगे, ना मेरे कहने से ना अमित शाह जी होम मिनिस्टर हट जाएंगे, वो तो रहेंगे फुल मेजॉरिटी में। मैं ये कहूँगा कि देश का नागरिक होने के नाते, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के बाद में, पहले इस देश का इस केंद्र शासित प्रदेश का नागरिक होने के नाते, एक जुम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य होने के नाते मैं उनकी ये कहना चाहता हूँ कि आप इन बच्चों को, आपके बच्चे हैं, इस देश के बच्चे हैं, बाहर के नहीं हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है इस देश के बच्चे हैं, आपको बनाने वाले हैं, आपको इतना मान सम्मान देने वाले बच्चे हैं, इनके साथ जस्टिस करें। मैं ये कहता हूँ आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करें जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको दी है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर हम उस पर बात जरूर करेंगे, फिर हम इस संघर्ष में इनको पूरा सपोर्ट करेंगे। और मैं ये इन्हें आज बड़ा त्यौहार है, बड़ी लंबी बात नहीं करना चाहूँगा। मैं होली के पर्व पर सभी आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग और बच्चों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ इस बड़े त्यौहार पर ये हमारा हमेशा रहा है कि हम सभी की बात सुनते हैं और इस देश में सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा ही कहा है, ऐसा ही प्रावधान इसमें है। हर कोई इसको वायलेट करता है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है इस दरगाह में, नहीं तो ऊपर वाली में तो जवाब देना पड़ेगा कहीं ना कहीं, जो इन बच्चों के साथ बेइंसाफी की है। पर ये बच्चे जिस तरह से रह रहे हैं आज, आप इनके लिए, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था इनके पास है नहीं, कंबल देखें वो भी अब धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, रात को ठंड में यहाँ सो रहे हैं। कुछ देने भी आए हैं कि खाली इनसे हाल पूछ? मेरी तो इंटरेक्शन अब होगी, मैं आपने तो इनसे बात करने नहीं दी सर, ये बात इनसे बात नहीं करने दी। एक गल में और रखना जी, पहला सरों ने सवाल है कि ये किन्नी फंडिंग ली आए। अच्छा, साढ़े पर ब्लेम मरी है ना, सानू साढ़े पर ब्लेम है कि इन्हें की फंडिंग कर रहे दुई पार्टियां और मीडिया वाले। मुझे कंप्लीट करने एक मिनट। हाँ, तो वो सानू साढ़े पर इल्जाम लगता है कि सानू फंडिंग हो दी। मैं सरों ने पूछना कि तुस कितना फंड लिया है साढ़े वास्ते? सुनाई ओड़ो कितने पैसे ले? अभी इनसे इंटरेक्शन नहीं हुई, इंटरेक्शन करूंगा। फंड से तो देने के बाद नहीं, जहाँ कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है इनकी जायज़ डिमांड है और भाजपा के पास अथॉरिटी है, सरकार है। आप इनका इशू को एड्रेस करें,
तो ये आपका जिंदाबाद करके जाएंगे, ये कौन सी बात है? ये तो आपको भाई वही बात है ना, अपना काम नहीं करना है, अपना मन बनाया है, अपना हेरा फेरी से कुछ और बच्चों को वहाँ अपॉइंट कर दिया और जो बच्चे क्वालिफाइड थे उनको आपने इग्नोर किया। आप ऐसी बातें करके लोगों को आप गुमराह करना चाहते हैं। कहाँ फंड्स हैं, कहाँ हमारे पास फंड्स? आप इतने बड़े ऑफिस खड़े कर देते हो, 5 साल में 4 साल में जम्मू में आपके पास ऑफिस हैं, देश के हर जिला हेडक्वार्टर में आपके पास ऑफिस खड़े हुए हैं, अरबों रुपये आपके पास आए, तो उसके लिए फंड्स हैं, तो इनको बच्चों को आप भूखे और लाठी मार रहे हो। एक दिन मैं देख रहा था इनका वीडियो, थाने में बंद किया इनको। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, किनको लाठियाँ मार रहे हो? अपने देश के, ये कोई विदेशी नहीं है, बाहर के नहीं है, ये रोंगिये नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं और आपको बनाने वाले हैं। कांग्रेस से ज़्यादा प्यार आपसे किया है, कांग्रेस से ज़्यादा सपोर्ट आपको किया है, तभी आप 2 बार इस हुकूमत में बैठे हो। इसलिए इन बातों को छोड़ दो। जो किसने फंडिंग दिया, हमारे पास क्या है, क्या फंड दें, तो आपके पास 50 एजेंसियाँ, जानकारी करो ना, कहने से क्या होता, इंक्वायरी कीजिए किसने फंड दिए और कहाँ पैसे होते थे, जहाँ बैठते भूखे थे, सूख गए, आधे नहीं रहे ये बच्चे। तो इसलिए जुल्म मत करो, इतना झूठ पे झूठ, घोर अन्याय कर रहे हो। इसलिए मैं लोहड़ी के त्यौहार में कहता हूँ भगवान आपको सद्बुद्धि दे, बस इतनी सद्बुद्धि दे आपको समझ आए कोई। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हो? यही बात कहनी थी कि हमें फंड्स ये आखा ना बार बार फंड्स होआ ते सर होने आखना चाहते भी तुसें जेह्ड़ा फंड्स आंदा थोड़ा छड्डी जाए, फालतू असें नहीं भी देना। सामने छड्डो इन्हें पता लग्या किन्ना फंड आदा केह् बीती है सर। जेह्ड़ा 63 दिन बच्चा इत्थै बैठा रवा और ओह्दे पे इल्जाम लाया जा कि बच्चा फंड्स इन्हें बैठे दा, इन्हें मीडिया हाईलाइट करा, इन्हें स्पॉन्सर करा दा, कोई होना या नहीं नहीं बगैर बिना प्रूफ दे के आखा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये चक्कर है ना। अस की लेना इंदे को, किहदा फंड लेना है, अस हक लेना ते हक लेना घरे चाचे, इ'यै डिमांड है। बाकी साढ़े भरा और गल करनगे अग्गे। सर असें इ'यै बोलेआ कि 2015 बिच भर्ती होई ही, 2015 बिच भर्ती होई, 2016 बिच बच्चे गए हे, ओह्दे बाद भर्ती हून 2021 बिच आ दी। अस उ'ऐ रिक्वेस्ट लेई आ दे कि सर भर्ती भी नहीं कोई भी आई, साढ़ी उमरां भी होई गेइयां, जेह्ड़ी साढ़ी डिमांड है ओह् पूरी कीती जाए। इन्हें साढ़े होर गै ब्लेम ला दे, मारे इन्हें फंड आ दे ने, एह् आ दा ने, वो आ दा। ताइयों अस साहब होरें आखने कि साह्ब जेह्ड़े तुसें फंड लेआंदे इत्थै छड्डो, मीडिया आह्ले कैमरे सामने लब्भै लोकें गी जेह्ड़ा फंड आए दा। एक और काम करना है तुसें, साढ़ी रिक्वेस्ट है, कोई राती ठक ठक करे तो वीडियो जरूर बनानी। हाँ सर, ओह् पता नहीं दरअसल कि राती होया केह् है। अगर असें वीडियो बनानी, इंदे दफ्तर कैमरे नहीं लगे दे, बाहर लगे, एह् अपनी फुटेज कढाना कैमरे बिच्चा। अस असें ते बाय आखदे BSF CSF हारे तुसें मारे ते लत्तां मारियां तुसें, क्या तुंदी सिक्योरिटी नहीं है, फिजिकल फिट नहीं है, बंदे लगे, पकड़ो ना जेह्ड़ा बच्चा है। बाहर कैमरा लगे दा सर, ये गल ते कोई और मारू बट्टे, बाहर कैमरा लगे दा। अगर वो बच्चे साढ़े ने अस आखने अस सपोर्ट करके आप फड़ा के कुत्थू दे बंदे ने कानून अस फड़िए देगे, लेकिन पहले कढ़ाई जा। चलो जे बंदे आज पत्थर मारे, कल गोली मारे उन्होंने, केह्दे वास्ते शूटर रखे दे, उन्हें शूट करो ना नहीं राती एड्डा बड़ा कांड करिए, बाद तुसें साढ़े चढ़िए सारे कि तुंदे बच्चे ने ओह् असें कोई पाली थोड़ा पाए ने। सर पकड़ो ना, तुंदे कोल मैं गे ना CCTV फुटेज भी है नहीं देखे। हां सर, आज साढ़ी ये रिक्वेस्ट है कि जेह्ड़ी CC कैमरे लगे दे फुटेज कड्ढियै सानू भी दस्सै कि की है कि नहीं, पूरा गै पता लगी जाना, पूरा दुद्ध पानी पूरा क्लियर हो जाना कि कौन है कौन नहीं। जेह्ड़े साढ़े कोल ब्लेम ला दे, एक बारी इ'यै रिक्वेस्ट करने कि जेह्ड़ी फुटेज दी जेह्ड़ी है सारी फुटेज कड्ढियै सानू तुस आपूं भी दिक्खो। हां पूरी फुटेज निकली सारी है। तुसें ड्रिंक कीती दी है, सानू ड्रिंक कीती, सानू बाहर के रोटी खान सानू पकड़ लिया के तो ड्रिंक कीती है। मैं सर करो साढ़ा मैडिकल, ड्रिंक असें कीती कि तुसें कीती दी है? 60 दिन बैठे हैं, ड्रिंक नहीं कीती, असें साले बोझे दुखी नहीं है, ड्रिंक कुछ करनी है। एक आखदे एक कुने आखेआ ड्रिंक कीती तुसें? ऐसे साहब ने। अच्छा हां जी, राती वो सानू चेक करा दी, तुसें ड्रिंक कीती है, तुसें टुडे मारे ने। असें किते रोटी खान सर राती 11 बजे सानू जम्मू परिवर्तन वाले बैठे थे, लाइव चला था, एह् आखे ड्रिंक कीती, सानू पकड़ लेना ही है। तो दसो कि असें ड्रिंक करने, 3 दिन बोझे एक दुखी नहीं दी है। लास्ट च मुक्कदी गल एह् ऐ, तो सारियां कन्फर्मेशन कर सकदे, इन्फॉर्मेशन ले सकदे। एक रिक्वेस्ट है, PMO साहब ने वादा कीता है, अस सियासत नहीं करने चाहते, सर और आए न, उंदी इंसानियत है, एह्दे च कोई कांग्रेस BJP जां आम आदमी दी कोई गल नहीं है, एह् पॉलिटिक्स वाली कोई गल नहीं है। अस इत्थै इस करियै बैठे दे, सानू तुसें वादा कीता, PMO साहब ने सानू साढ़ा हक दित्ता, जा अस घरे चलचे, अस इत्थै सियासत कुछ करनी है। करी ओड़गन तो फिर वोट भी नहीं, तो सर लैणगे, जो काम करेगा वोट उसी थोड़े न। कांग्रेस से न देगे जिसलै वोटें दी जिसलै करनगे ते फिर हक मिलणगे, फिर जवाब देगे, फिर अस कि'यां क्वेश्चन दे सकने आं। और सर अस इक रिक्वेस्ट करने दे, अस कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, अस इक रिक्वेस्ट लेई आए दे कि सर तुसें साढ़े कन्नै वादा कीता, साढ़े कन्नै मिलो, पर ओह् मिलन नहीं आए दे। अस उं'दे कन्नै मिलियै ते फिर गै उट्ठना इत्थां दा, इ'यां असें नहीं उट्ठना जिन्ने तक साढ़ा मसला हल नहीं होया। अस दड़े गै रौह्ना, हून असें इ'यां नहीं उट्ठना जिन्ने तक साढ़ा मसला हल नहीं होया। जद आखिर जी वादे कीते झूठे ने, असें अज्ज चलिए ने करी, क्योंकि फिर अगले बोल लैने साढ़ा टाइम पेना, असें ना एवरेज होई है
भर्थियां अवरेज होई वोटर अवरेज नहीं होंदा पूरी वोटर बनता है ते वोटर एज आंगन फिर उस टाइम हत्थ खड़े ने अवरेज ही सारे ही फिर वोट लैन मत आए पिंड साढ़ा ये भी सही ना करना अज तो कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जो हैं इस समय बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंटों के बीच में आए हुए हैं, लेकिन एक बात ये बहुत अच्छी कह रहे हैं कि वहाँ पर भाजपा कार्यालय के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उनकी अगर फुटेज खंगाली जाए, उसमें फुटेज निकाली जाए, देखा जाए कि कौन लोग थे, कौन बच्चे थे वो जो वहाँ पर आकर उस गेट को नॉक कर रहे थे और बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंटों के नाम लेकर वो आवाज़ें लगा रहे थे और जिसकी वजह से इन लोगों को धमकाया गया। वो तो खुदा का शुक्र है कि उस समय ये लोग यहाँ पर लाइव चल रहा था तो ये यहीं पर थे, अगर ना होता तो मामला इनके ऊपर बन सकता था। लेकिन हम ये कहेंगे कि सीसीटीवी जो फुटेज है वो खंगाली ज़रूर जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण